होती थी? a plus n minus 1 into d. a प्लस n minus 1 into d. ओके, तो a क्या होता था उसमें? First और d क्या होता था? कॉम्बिनेशन. अब इधर समझो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या, पहले वो देखो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जैसे ये देखो, एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक मैं सीक्वेंस लिखती हूँ, तुम्हें उसमें नजर आएगा कि ये सीक्वेंस में क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, ठीक है। जैसे देखो सीक्वेंस है हमारे पास, इधर कल वाली एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है 2 4 8 16, ओके। पहले ना समझो, फिर आराम से नोट करना, पहले बातों को दिमाग में बिठा लो। नई चीज़ है, सुनी नहीं है कभी, पहले सुन लो, फिर अपने आप करना। अब देखो, इसमें फर्स्ट टर्म को ए ही लेते हैं जीपी में, जो एपी में लेते थे। फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं? ए। उसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें हमारे पास आनी है कॉमन रेशियो। क्या आनी है? कॉमन रेशियो। ओके, अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? जो तो थोड़े अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं वो सीधा देख के पता कर लेते हैं। जैसे मैंने कल समझाया था, 2 × 2 4 बन गया, 2 × वो क्या बन गया हमारे पास? 8। नेक्स्ट मिल रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके। जो अच्छे लेवल के होते हैं ना, वो बिना कोई कैलकुलेशन किए देख लेते हैं कि इसमें ये इंक्रीमेंट हो रहा है, या डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, एडिशन में नहीं, या डिवाइड में या मल्टीप्लाई। अब जो हमने अपने सीबीएसई के वे से पेपर में कैसे लिखना वो सीखो। रेशियो कैसे निकालनी है वो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. अब सेकंड टर्म क्या है? 4। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। तो क्या आ गया हमारे पास बच्चों? 2। सो द कॉमन रेशियो इज 2। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बच्चों? 2। ओके, हर बार जैसे ये टर्म है उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड करते ना, बस कोई भी 2 टर्म्स उठा लो। ये उठाई, इज दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। मान लो ये उठा ली, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगी? कॉमन रेशियो. और एन कौन सी टर्म? जैसे एपी में देखते थे, जैसे रास्ते में चल रही है, ये कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? दिस इज द 4th नंबर पे कौन सी टर्म है? दिस इज योर एन। एन वही जो एपी में था कि 4th नंबर पे कौन सी टर्म है, उसकी वैल्यू ए एन होती। ये तुम्हें मैंने सब समझाया 10th में, जो नए हैं वो समझ लें। ए एन स्टैंड्स फॉर द वैल्यू। वैल्यू क्या है? एन स्टैंड्स फॉर द टर्म। कितने? जैसे ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5th नंबर पे मतलब एन है 5th, पर बैठा कौन है? शिवम। ए एन कौन है यहाँ पे? शिवम। तो ए एन मीन्स वैल्यू ऑफ। जब तुम्हें ये पता है तो इनमें कुछ रखा नहीं है, बस वो तुम्हें ट्रिक्स सिखाएंगे कि कैसे जीपी में दिमाग लगाना। किस बच्चे को बात समझ लगी? ए एन का मीनिंग क्या है? अब मुझे बताओ, ये कितनी 3 क्या है? एन के एन, एन किस जगह पे है? वो एन है, और उसकी वैल्यू कितनी? ए एन। ये सब क्लैरिटी होगी ना। अब जो जनरल टर्म जो इन सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट करती है, जनरल टर्म जो इन सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम डिनोट उसी से करेंगे, ए एन से। किससे डिनोट करेंगे? ए एन से। अब इसका फार्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1। दिस इज द फार्मूला फॉर जनरल टर्म। व्हाट इज? जैसे एपी में क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या है? ए आर एन माइनस 1। इसी को 5 टाइम्स बोल लो, ए आर। फाइंड द अभी नहीं लिखना, आपने लिखना, रुको बाद में लिखना, पहले समझ लो। फाइंड द 20th टर्म। फाइंड द 20th टर्म, ठीक है बच्चों? बताओ मुझे 20 जो टर्म की बात की, दैट इज यूर 20। ओके, अब ए एन क्या आ गया? ए आर एन माइनस 1। डालो जी वैल्यू। एन की जगह पे क्या आ गया? 20। ए की जगह पे क्या आ गया? 2। कॉमन रेशियो कितनी आई आपकी? फर्स्ट टर्म भी 2 थी, कॉमन रेशियो भी क्या हमारे पास? 2 की पावर n माइनस 1।
अब छोटी क्लास का बेस काम आएगा। इधर देखो बेसिस सेम पावर z 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2 की पावर n। दिस इज योर A20। दिस इज, अब n की जगह पे क्या डाल देंगे 20, n की जगह पे क्या डाल देंगे 20। दिस इज योर A20, दिस इज योर। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, find the 20th, find the 20th, find the 20th GP and nth term of GP। GP आपको दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8। चलो अब मेरी बात सुनो, देखो इधर 20th A20 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा AR20 माइनस 1। एन की जगह पे क्या डाल दिया 20, तो ये क्या आ गया A20 इज इक्वल्स टू AR90। अब ए की वैल्यू कितनी है सब बच्चे बताओ 5/2, और आर की वैल्यू कितनी है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर देख के पता लगता है वैसे ऊपर 1 1 1 नीचे 2 2 2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/2। अगर देखे वैसे देखें, और अगर पेपर में शो करना लिख के आना तो ऐसे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जीपी में हमेशा रेशो डिवाइड करके आती है, एपी में कैसे आती थी माइनस करके। सेकेंड माइनस फर्स्ट इसमें कैसे आ रही है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो मैंने क्या समझाया था टेंथ में, डिवाइड को कैसे चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो आर हाँ रेसिप्रोकल, दिस विल बी 2/5, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया आर आ गया 1/2। आर कितना आ गया बच्चों 1/2, तो योर आर इज 1/2। अब यहाँ पे डाल दो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/2, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर 19, तो ये आया 5, 1 की पावर 19 कितना हो गया 1, ठीक है। तो नीचे 2 की पावर 19, इधर 2 की पावर 1। अब बेसिस सेम पावर्स क्या होंगी पता ना मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें कोई निशान नहीं होता उसमें मल्टीप्लाई का निशान, तो बेसिस सेम पावर्स क्या होंगी यार। दिस इज योर A20 टर्म, दिस इज योर A20 टर्म। अब एनथ निकालते हैं, अब कौन सी निकालेंगे एनथ। कर दूं ये वाली, तब समझ लगी सबको। चलो आगे देखो, अब आओ एनथ टर्म पे आते हैं। करो नाउ कम टू द एनथ टर्म। तो एनथ टर्म पे क्या, इधर देखो सब बच्चे, ए एनथ टर्म का फॉर्मूला बोलो ARn-1। ओके, अब एन की जगह पे एन की बात ही हो रही तो एन तो चेंज नहीं करेंगे। ए की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी 5/2, आर की वैल्यू क्या है 1/2। अब ना मेरी बात सुनो, यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे। लिसन टू मी एवरीबॉडी वेरी केयरफुली। इधर देखो ये है 5, इधर 1 की पावर कोई भी रेस कर दो, 1 की दुनिया की कोई भी पावर रेस करोगे आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं भी डाला इट मींस अंडरस्टूड है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई यहाँ सेंटर में होता है, इसका मीनिंग है ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाले नीचे से। ये बातें छोटी छोटी ध्यान में रखो। अब 1 की कोई भी पावर रेस करो आंसर क्या आएगा 1। अब बेसिस सेम पावर्स क्या होंगी ऐड, तो 1 + n-1। ये आपके लिए स्टेप हो रहे हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं होती। तो 5/2 की पावर n इज द nth टर्म। ये रब कर दो, कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो शाबाश। ये तुमने नहीं करने अभी, जब मैं तुम्हें दूंगी तब करने हैं, फिर लगाना दिमाग। फाइंड द, अभी नहीं लगाना, अभी सीखो ट्रिक्स इसके। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th
192 and common ratio is 2 and common ratio is 2. सुनो सारे बच्चे देखो इधर, तुम्हें A12 निकालनी है, मीन्स AR12 - 1 AR11 ये तुम्हें निकालना है, दिस यू हैव टू फाइंड। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, A चाहिए, R चाहिए, राइट। और हमें कोई सीक्वेंस नहीं दी हुई, हमें क्या दिया है वो देखते हैं। whose A8th term is, कॉमन रेशियो भी दी हुई है, आपको R भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2। अब आपको क्या चाहिए, A निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, 8th टर्म 192, तो 8 क्या होगा हमारे पास 192, 8 क्या होगा AR8 - 1। ओके बच्चे, अब A की वैल्यू कितनी है 2, R7 192, R की वैल्यू अच्छा R की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो A को हमने निकालना है। अब इधर 192 के बनाओ फैक्टर्स, क्या बन रहे हैं 2 8 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 2 2 2 4 3। ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार आ रहा है 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 3। अब इधर आ जाओ, ये 2 की पावर 7 नीचे ले आओ, कितना बच जाएगा, ये कितना बच गया, 1 2 बच गया है यहाँ पे 3/2। कटिंग करेंगे जब तो 1 2 बच जाएगा ना, 6 कटोगे तो 1 2 बच गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/2। अब उसको उठा के कहाँ डाल देंगे, इसमें पुट कर देंगे, डाल दें, अब डाल दो। A12 कितना आया, A की वैल्यू कितनी है 3/2, R की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 11। अब फिर से पुरानी कहानी, बेसिस सेम, अब ये पावर्स डिवाइड में है, 2 चाहे इसके नीचे लेके जाओ, उसके वो भी मल्टीप्लाई में फर्क नहीं होता, तो अब क्या होगा सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में क्या होता है माइनस, अगर A की पावर m बाय A की पावर m तो m माइनस m, तो ये क्या आ गया A12 कितना आ गया 3 इंटू 2 की पावर 11। ये तुम्हारे लिए हो रहे हैं स्टैम्प, ऐसे पेपर में नहीं करते, अब सीधा A12 कितना आ गया 3 इंटू 2 की पावर 11। करो नोट एग्जाम, ये मोस्टली सारे स्कूल्स इस क्वेश्चन को डालते हैं पेपर में, 2 नंबर में 3 में, वो इनकी इच्छा, ठीक है। कर दो ना, क्वेश्चन है हमारे पास, तुमने करना नहीं है, पहले सुनना है। इस क्वेश्चन को करने के काफी मेथड हैं, तुम्हें मैं थोड़े एक इजी मेथड सिखाऊंगी। क्वेश्चन है द फिफ्थ 8th 11th